गांव वालों को ये कहा गया कि अगर आपने साइन किए हैं तो आपको जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जैसे खाद्य सुरक्षा का हो गया, नरेगा का हो गया, वो बंद कर दिया जाएगा। दूसरी लड़ाई कम है, ये इन लोगों की व्यक्तिगत लड़ाई ज़्यादा है। कहीं वो डंपिंग पर प्रश्न उठाते हैं तो फिर ये शराबबंदी का विषय लेकर आते हैं। सरपंच साहब, ये इन दावों में इन चीज़ों में कितना दम है? अगर उसका ठेका चालू रहेगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं, और बंद हो जाए तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे बच्चे तो शराब पीते नहीं है। आबकारी विभाग आपसे समझौते की बात करता है, दूसरी बातें भी हो रही है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो वहाँ से कर्मचारी आते हैं वो आपके अनुसार वो भ्रम भी फैला रहे थे। तो ये अपने आप में एक बड़ा मतलब गंभीर किस्म का आरोप लगा रहे हैं आप। मुझ पर आरोप लगाने स्टार्ट किया ताकि मैं किसी न किसी चीज़ में गलत पाया जाऊं और मैं फंस जाऊं। क्या एन जोशी अपने इस कार्यकाल में ये शराबबंदी को लेकर कुछ ठोस परिणाम तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? राजेंद्र टाक और जितेंद्र टाक, इन्होंने इनके गांव में जितने भी इनके परिवार के घर हैं उनके अंदर किराने की दुकान लगा के उस किरानों की दुकान में भी ये शराब बेच रहे हैं। हमारे पास ऐसे वीडियोस फोटोज़ भी हैं जिनमें बच्चा शराब की बोतलें लेके घर जा रहा है। ये लोग सरकारी डंपिंग यार्ड बंद करवाना चाह रहे हैं। खुद के जो अवैध डंपिंग यार्ड है उन पे कोई ध्यान देता ही नहीं है। मैंने उनसे विलम्ब का कारण पूछा, तब उनका ये कहना था कि उन्होंने सबसे पहले तो मुझे बोला कि यार शराबबंदी करवा के क्या फ़ायदा होगा। तब उन्होंने मुझसे ठेकेदारों से समझौता करने के लिए भी बात कही। आज जिला प्रशासन जिला मुख्यालय पर पसूंद ग्राम पंचायत में शराबबंदी का मुद्दा पहुंचा, और मुद्दे का सबसे मज़ेदार पहलू ये है कि जहां ग्राम पंचायत के सरपंच अयन जोशी आबकारी विभाग पर भी एक आरोप लगाते दिखाई दिए, तो वहीं आबकारी विभाग का बड़े स्पष्ट तौर पर कहना है कि लगातार इस प्रकरण में जिस प्रकार के दस्तावेज पसूंद सरपंच अयन जोशी द्वारा प्रस्तुत किए गए वो भी संदेह के दायरे में हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि आज इस प्रकरण में जब राजसमंद जिला मुख्यालय पर अयन जोशी पूरा का पूरा एक ज्ञापन देने आए, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर अपना पक्ष रखने आए, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, और फिर आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे मामले में आबकारी विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है। क्या विषय है, आज कैसे आना हुआ? हमने 27 जनवरी 2023 को प्रथम ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब को। उस टाइम समस्त ग्रामवासी भी पधारे थे और शराबबंदी के पक्ष में हमने पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए वो ज्ञापन दिया था। उसके बाद प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं रही। प्रशासन ने समय पर सारे जो भी इनकी कागजी कार्रवाई थी वो कंप्लीट करी। उसके बाद माननीय कलेक्टर महोदय ने आबकारी आयुक्त उदयपुर को यहाँ से पत्र लिखकर चुनाव की शराबबंदी के चुनाव के लिए अग्रिम कार्रवाई के लिए आदेशित किया था। तत्पश्चात उदयपुर से आबकारी आयुक्त ने हमारे जिला आबकारी अधिकारी को एक पत्र लिखा था जिसमें रिपोर्ट पेश करके अग्रिम कार्रवाई के लिए उसमें लिखा गया था। किंतु उस बात को 1 वर्ष हो चुका है, अभी तक जिला आबकारी अधिकारी राजसमंद के द्वारा किसी भी तरह की कोई ना तो रिपोर्ट तैयार की गई, और जब बीच में इन्होंने क्या किया कि कुछ आबकारी विभाग से सिविल ड्रेस में कुछ पुलिस वालों को हमारी पंचायत में भेजा था, जिन्होंने आके मुझे ये बोला कि हम शराबबंदी के सर्वे के लिए आए। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप सर्वे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम गांव वालों से मिलने जा रहे थे तब उन्होंने मुझे ये बोला कि आप हमारे साथ मत आइए, आप जनप्रतिनिधि है, आपका प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं साथ नहीं गया, लेकिन उनके साथ मेरी पंचायत के पटवारी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर साथ गए थे। तब उन लोगों ने ग्रामवासियों से बात करते हुए जब उन्होंने पूछा कि भाई आपने शराबबंदी के पक्ष में साइन किए थे क्या, तब जब गांव वालों ने बोला कि हाँ हम शराबबंदी के पक्ष में हैं और हम सब ने पूरे होशो हवास में साइन किए हैं, तब उन्होंने गुमराह करते हुए उन गांव वालों को ये कहा गया कि अगर आपने साइन किए हैं तो आपको जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जैसे खाद्य सुरक्षा का हो गया, नरेगा का हो गया, वो बंद कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर गांव की काफ़ी महिलाएं अगले दिन मेरे पास पंचायत में शिकायत भी लेके आई थी। उस वक्त मैंने जो पुलिस वाले आए थे उनसे बात भी करी, तो उन्होंने जैसे तैसे मतलब टाल टूल के और बोला कि सर जो भी होगा हम व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे। उसके बाद फिर कुछ समय निकला, फिर जब मैं जिला आबकारी अधिकारी लोकेश जी जोशी के पास मिलने गया था तब मैंने उनसे विलम्ब का कारण पूछा। तब उनका ये कहना था कि उन्होंने सबसे पहले तो मुझे बोला कि यार शराबबंदी करवा के क्या फ़ायदा होगा। मैंने कहा सर चाहे फ़ायदा हो या नहीं हो, लेकिन अगर 1% नुकसान से भी अगर पंचायत में हम अगर किसी को बचा सकते हैं तो हमारी तो वो मुहिम है, और ये सब समस्त ग्रामवासियों का फैसला है, ना कि मेरे अकेले का फैसला है। तब उन्होंने मुझसे ठेकेदारों से समझौता करने के लिए भी बात कही, तो उस चीज़ के लिए मैंने मना कर दिया था। उसके पश्चात उन्होंने ये बोला कि चलो अगर शराबबंदी हो जाती है तो क्या आप मुझे स्टाम्प पे लिख के दे सकते हैं कि उसके बाद एक भी पौवा
पूरी पंचायत परिसर में नहीं बिकेगा। तब मैंने उनसे यही बोला कि अभी तो जब शराबबंदी नहीं हुई है, इस दौरान ही अभी आप भली कोई भी अधिकारी या प्रशासन विजिट कर के देख भी सकता है कि इन शराब के जो ठेकेदार है राजेंद्र टाक और जितेंद्र टाक, इन्होंने इनके गांव में जितने भी इनके परिवार के घर हैं उनके अंदर किराने की दुकान लगा के उस किरानों की दुकान में भी ये शराब बेच रहे हैं। हमारे पास ऐसे वीडियोस फोटोज़ भी हैं जिनमें बच्चा शराब की बोतलें लेके घर जा रहा है। उसके बाद अवैध तरीके से शराब भी वहाँ बनाई जाती है, जिसका भी जिला आबकारी अधिकारी को कोई ध्यान नहीं है। उसके बाद लगभग हमें आए दिन ये सुनने में भी आता है कि राजेंद्र टाक द्वारा यहाँ से गुजरात भी शराब सप्लाई की जाती है। इतनी चीज़ें इस राजसमंद में चल रही है, लेकिन कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। उसके बाद जो शराबबंदी का जो मुहिम हमारी ग्राम पंचायत पसुंद के ग्रामवासियों ने उठाई है, तो ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। हमारा किसी से व्यक्ति विशेष कोई आप जो पूरा मामला बता रहे हो, हालांकि जब शुरू में आप आए थे तब भी मैंने मामला उस वक्त भी मेरे ध्यान में था, उस पर हमने बात भी की थी। इस बार जो आप बात कह रहे हो आबकारी विभाग को आप सीधा क्योंकि 3-4 पॉइंट आपने बताया कि आबकारी विभाग आपसे समझौते की बात करता है, दूसरी बातें भी हो रही है, तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो वहाँ से कर्मचारी आते हैं वो आपके अनुसार वो भ्रम भी फैला रहे थे। तो ये अपने आप में एक बड़ा मतलब गंभीर किस्म का आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल, ये इन चीज़ों से हम गुजरे हैं, तभी जाके आज हमें ये स्थिति में आना पड़ा है कि आज हमें फिर से कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देना आना पड़ा है। इन सारी चीज़ों को लिखित में मैं ज्ञापन के तौर पे कलेक्टर साहब को भी पेश कर रहा हूँ, ताकि वो जो भी ये चीज़ें चल रही है उनका भी संज्ञान ले। उसके अलावा शराबबंदी को लेकर इस शराबबंदी अभियान को असफल करने के लिए ये सब लोग किसी न किसी तरीके से गांव में भ्रम फैला रहे हैं। अभी पिछले 15 दिन पूर्व ही मैंने जोधपुर हाई कोर्ट से मेरे वकील के द्वारा उनको नोटिस भी जारी करवाया है, जिसमें 15 दिन के अंदर इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब एसडीएम अगर शराबबंदी के सिग्नेचरों का सत्यापन कर देता है, उसके बाद 21 दिन के अंदर इनको चुनाव की तारीख देनी होती है। इसमें 1 साल हो गया है, जिला आबकारी अधिकारी ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, ना कोई लेटर बनाया, कुछ नहीं। अभी जैसे ही नोटिस आया, पिछले 2 दिन से राजेंद्र टाक और जितेंद्र टाक जो शराब के ठेकेदार है, दोनों जने एक खाली कागज़ लेके पूरे गांव में घूम रहे हैं, जिसके ऊपर जिला आबकारी अधिकारी का नाम लिखा हुआ है। और गांव में वो ये लोगों में भ्रम फैला के डरा धमका के साइन करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ अगर शराब के ठेके रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर गांव वालों ने उन पर साइन करने से मना कर दिया। और यही शिकायत कल भी मेरे पास पंचायत में आई। इन सारी गतिविधियों को देखते हुए आज हमें मजबूरन कलेक्टर साहब के इसमें कई बार एक विषय ये भी निकलता है कि पसुंद के बारे में जब जिक्र आता है तो उसमें फिर शराबबंदी का जिक्र आता है, उसमें डंपिंग का जिक्र आता है, उसमें अलग अलग पंचायतों से जुड़े हुए भी कई बार वो एक जो सामुदायिक भवन है ये भी जिक्र आता है। तो कहते हैं कि ये दूसरी लड़ाई कम है, ये इन लोगों की व्यक्तिगत लड़ाई ज़्यादा है। कहीं वो डंपिंग पर प्रश्न उठाते हैं तो फिर ये शराबबंदी का विषय लेकर आते हैं। सरपंच साहब, ये इन दावों में इन चीज़ों में कितना दम है? एक्चुअली क्या है कि हमारी पंचायत में सबसे पहले एक 20 साल के बच्चे ने शराब के नशे में अपनी 18 साल की पत्नी को डंडे से वार करके पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। सुबह जब मैं थाने में उसके पास गया तो वो रो के ये कहने लगा कि सरपंच साहब मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो वाकई में उसने कुछ नहीं किया था, वो शराब के कारण नशे में उसने उसकी पत्नी को मार दिया, आज वो जेल में है। उसके बाद यह शराबबंदी के स्वर गांव वालों की तरफ से उठे थे। मैं तो सिर्फ इस प्रक्रिया का एक माध्यम हूँ। ये सारा अभियान आंदोलन ये ग्रामवासियों के दिल से हो रहा है। उसके बाद जब ये शराबबंदी की ये चीज़ें उठी तो मैंने कभी भी जो हमारे वहाँ के शराब के ठेकेदार है राजेंद्र टाक, जितेंद्र टाक, उनको कभी फ़ोन करके ये नहीं बोला या कभी व्यक्तिगत नहीं बोला कि आप अपनी दुकान बंद कर दीजिए, ये अव्यवस्थाएं हो रही है। मैंने जितनी भी व्यवस्था जो भी कार्रवाई करी वो प्रशासनिक रूप से फॉलो करी है। तो जो शराबबंदी की प्रक्रिया थी वो हमने चालू करी, तो इनके कहीं ना कहीं इनको लगा कि यार हमें आर्थिक रूप से निजी रूप से नुकसान होगा। तो इन्होंने सोचा कि यार इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करें। तो उन्होंने मुझ पर आरोप लगाने स्टार्ट किया ताकि मैं किसी न किसी चीज़ में गलत पाया जाऊं और मैं फंस जाऊं, ताकि इनके जो ये अभियान गांव वालों की तरफ से चल रहे हैं और जिनका माध्यम मैं हूं, तो अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो ये सारे अभियान पूरी तरह से असफल हो जाएंगे। तो इन्होंने मेरे पे जितने भी आज तक आरोप लगाए थे डंपिंग को लेके लगाए, तो उसमें कार्रवाई हुई, प्रशासन ने कार्रवाई करी, एंटी करप्शन ने कार्रवाई करी, थाने में कार्रवाई हुई और सभी विभागों द्वारा पंचायत में समय समय पर जो इन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगाए सबकी जांच हो चुकी है और सभी में मुझे क्लीन चिट मिली हुई है। अगर हम कहीं भी तरीके से गलत होते तो कहीं तो मैं फंसता।
लेकिन इनके निजी स्वार्थ पूरे नहीं होते हैं। अब जो डंपिंग की बात करें तो ये लोग सरकारी डंपिंग यार्ड बंद करवाना चाह रहे हैं, खुद के जो अवैध डंपिंग यार्ड है उन पे कोई ध्यान देता ही नहीं है। अरे आप पहले खुद की व्यवस्था सुधारो, आप दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो कुल मिला के इनके निजी स्वार्थ पूरे नहीं होते हैं, तो ये बार बार किसी न किसी चीज़ को लेके इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं। और उन सब पे जांच हो चुकी है और सब पे मुझे क्लीन चिट है उसमें। ऐसा तो नहीं है कि आगे, क्योंकि साल भर बाद, अब साल भर भी नहीं बचा, अब 7-8 महीने बाद हम सरपंच चुनाव की तरफ भी बढ़ने वाले हैं, तो ये सारी उठापटक कहीं दोनों ही पक्षों की तरफ से उस एक विषय को लेकर भी तो नहीं चल रही कि भाई पंचायत की जो राजनीति है उसमें हमारा प्रभुत्व बना रहे? मैं तो कहता हूँ कि जो भी कार्य हो, चाहे उनके द्वारा हो चाहे हमारे द्वारा हो, समाज के हित में होना चाहिए, गांव वालों के हित में होना चाहिए। हमारे निजी स्वार्थ की वजह से किसी को भी 1 रुपये का या किसी को भी किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वो अगर किसी भी तरह का कोई अच्छा कार्य हित समाज के हित में या गांव वालों के हित में करते हैं तो हम भी उनका साथ देंगे। आज शराबबंदी के लेकर अगर गांव वाले परेशान हैं तो, और ये मुहिम गांव वालों ने छेड़ी है और मैं माध्यम हूँ, तो इसमें तो उन लोगों को साथ देना चाहिए, क्योंकि ये पूरे गांव का है। अगर उसका ठेका चालू रहेगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं, और बंद हो जाए तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे बच्चे तो शराब पीते नहीं हैं। एक आखिरी सवाल, आप आज जिला कलेक्टर के पास आए हैं और इसमें जो मैं समझ पा रहा हूं कि शराबबंदी के साथ साथ आबकारी विभाग को आप एक बड़े आरोप की तरफ इसमें मैं देख पा रहा हूं, तो आज यहां से आप क्या उम्मीद लेकर आए हैं और आगे की किस प्रकार से देखते हैं कि क्या एन जोशी अपने इस कार्यकाल में ये शराबबंदी को लेकर कुछ ठोस परिणाम तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे? बिल्कुल, जो 1 वर्ष से जो अविलंबता अनावश्यक रूप से जिला आबकारी अधिकारी द्वारा की जा रही है, उसको लेकर कलेक्टर साहब ज़रूर संज्ञान लेंगे और इस पे जल्द से जल्द हम इसके रिज़ल्ट तक पहुंचेंगे। हमें आशा है कि हमें जल्द से जल्द शराबबंदी के चुनाव की तारीख मिलेगी। नहीं मिलेगी तो हाई कोर्ट से हम रीट लगाएंगे और वहाँ से तारीख लेके आएंगे, लेकिन इस कार्यकाल में हम शराबबंदी किसी भी हालत में करवा के रहेंगे। इस पूरे प्रकरण में हमने आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी से भी संपर्क किया, उनसे भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो उनका बड़े स्पष्ट तौर पर कहना था कि ये पूरा का पूरा प्रकरण विचाराधीन है और बदले में उन्होंने कुछ दस्तावेज दिखाते हुए कुछ गंभीर आरोप पुनः ग्राम पंचायत और सरपंच एन जोशी के खिलाफ बताए, जिसमें उनका कहना था कि जो पूर्व में लगातार इस प्रकार की शराबबंदी से जुड़ी हुई कोशिशें जो दस्तावेजों के माध्यम से पसून सरपंच एन जोशी के द्वारा की गई है, उसमें कई दस्तावेज बड़े ही संदिग्ध प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ साथ उनका कहना है कि उन दस्तावेजों में जो सिग्नेचर करवाए गए हैं वो एक ही सिग्नेचर कई व्यक्तियों के नाम पर करवाए गए हैं। दूसरा, उनका एक प्रमुख आरोप उन दस्तावेजों से जुड़ा हुआ ये था कि जो लोग बिल्कुल अनपढ़ है उनके भी उसमें साइन दिखाई दे रहे हैं। ये हमने, हमारी टीम ने धरातल पर जाकर वेरीफाई किया है। एक आरोप उसमें दस्तावेजों के साथ उन्होंने यह भी दिया है कि जो लोगों ने आपत्तियां दर्ज करवाई है उसमें से कई लोग उस पसूंद ग्राम पंचायत के बाहर के निवासी है। तो उनका कहना है कि जब बाहर के निवासी है तो फिर उस क्षेत्र में आकर शराबबंदी की इस मुहिम में उनका जुड़ना, ये अपने आप में साइन करते हुए पंचायत के नाम से साइन करते हुए देना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक संदेह का विषय बनता है। तो उन्होंने ये 3-4 मूल कारण बताए, जिसमें एक साथ में यह भी बात जोड़ी गई कई लोग वहाँ रहते नहीं हैं, उनके भी सिग्नेचर थे। और उनका बड़े स्पष्ट तौर पर कहना था कि ये तमाम चीज़ें न केवल हमारे पास दस्तावेज के स्वरूप में इकट्ठी है की गई है, एकत्रित की गई है, बल्कि इसकी एक विभागीय जांच के लिए हमने आग्रह प्रशासन से किया है। इस पूरे के पूरे जो ये दस्तावेज है, जो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे कि ये कूट रचित दस्तावेज है, एक गंभीर प्रवृत्ति का अपराध उन्होंने इसको बताया है और कहा है कि इस पूरे के पूरे मामले की जांच के लिए हमने उच्च अधिकारियों से आग्रह किया है और प्रशासन को इस संबंध में एक पत्र लिख दिया गया है कि जो जो हमें इन दस्तावेजों में चीज़ें संदिग्ध दिखाई दी गई है, जो चीज़ें, जो बातें इस प्रकार से निकल कर आ रही है जो कि कहीं ना कहीं एक संदेह उत्पन्न करती है, वो तमाम बिंदुवार हमने प्रशासन को सौंप दी है। तो अब उन आबकारी विभाग का ये कहना है कि हम तो स्वयं अब चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे प्रकरण पर एक निष्पक्ष जाँच हो और उस जाँच के बाद किसी एक फैसले तक पहुँचा जा सके। साथ ही ये जो पूरा का पूरा प्रकरण चल रहा है, अब यहाँ से इस पूरे प्रकरण में दोनों ही पक्षों की बातें बड़ी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि जहाँ सरपंच एन जोशी बड़े स्पष्ट तौर पर शराबबंदी की इस मुहिम के साथ साथ सीधे आरोप आबकारी विभाग पर लगाते दिखाई दिए, और आज आबकारी विभाग स्वयं भी उन एन जोशी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता नजर आ रहा है। दोनों ने ही अपने अपने पक्ष को
एक समुचित जांच के लिए प्रशासन को सौंप दिया गया है, जहां आज आबकारी विभाग ने भी आग्रह किया प्रशासन से कि पूरी की पूरी एक समुचित और एक व्यवस्थित जांच हो। तो साथ ही अयन जोशी ने भी अपनी शिकायतों का पुलिंदा आज प्रशासन को सौंप दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि दोनों ही पक्षों में कौन सही है, कौन गलत है, क्या इस पूरे के पूरे मामले के कुछ और भी पेच निकलते हैं और आखिर में ये तमाम प्रकरण कहाँ जाकर रुकते हैं, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।